सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बातें करेंगे, ठीक है। इसलिए कि जो आपका एग्जामिनेशन है, टॉपिक होगा हमारा मेनली CUET PG। हालांकि इस टॉपिक को जो आगे के बच्चे होंगे जो UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, या फिर IAS के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर IAS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो सब के सब स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देंगे। बट दिस मेन टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन द CUET PG इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स में फियर आपको लग रहा है, बहुत से बच्चे जो बोले कि सर मैथ्स में काफ़ी फियर लग रहा है, मैथ्स हम कितना करें, हाउ मच मैथ्स इज नीडेड, ठीक है, कितना मैथ्स नीडेड है। तो इसके लिए आप एकदम बस दो फंडा निकालो कि कितना मैथ आपको आना चाहिए। एंड आई एम एज्यूमिंग कि टिल 10th क्लास तक मैथ आप जान रहे हो, इतना तो आपको करना पड़ेगा। दिस आई एम एज्यूमिंग। सो बिफोर विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द सिलेबस। देखिए, दो चीजें आपको करनी है अपार्ट फ्रॉम सिलेबस। फर्स्ट थिंग, लेट अस सी द सिलेबस। सिलेबस में आपको टफ टॉपिक पकड़ना है, T फॉर टफ, और एक पकड़ना है इजी टॉपिक, ठीक है। सिलेबस में ये दो चीजें आपको पकड़नी है। थोड़ा स्लो हो गया है, जस्ट ए मिनट। या टफ और इजी टॉपिक आपको पकड़नी है। इसके अलावा क्या करना है आपको, जो सिलेबस दिए हैं यह तो आपको करने ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ऑन अदर थिंग्स। लाइक आप सबसे पहले अपने बोर्ड मार्क्स को सही करेंगे। आई एम एज्यूमिंग यू नो टिल 10th क्लास मैथ्स। स्टिल मैनी ऑफ यू में बी कंफ्यूज सर बोर्ड मार्क्स क्या होता है। बोर्ड मार्क्स वही जो बचपन में आप जोड़ घटा गुना भाग ये सब सीखते थे। B से ब्रैकेट, O से ऑफ, D से डिवीजन, M से मल्टीप्लीकेशन, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। तो इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। आप आराम से यूट्यूब पे जाओ, नेट पे जाओ एंड जस्ट सर्च कि 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन बोर्ड मार्क्स। आपको पूरा अच्छे से सीखना है। दिस इज नॉट मैथ्स, यह एक झलक है। सेट, फंक्शन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिटर्मिनेंट्स, LPP और ये इंटीग्रेशन, यह मैथ्स इतना नहीं है। इन सब में से लास्ट ईयर आई एम सरप्राइज्ड व्हाट हैपेंड, इन सब में से हार्डली 2 क्वेश्चंस आए। बट यू नीड अनदर एंगल टू अंडरस्टैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपके मान के चलिए LPP आप अच्छे से सीख लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से सीख लिए, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स अच्छे से सीख लिए। इन सब का कोर इकोनॉमिक्स में कोई काम नहीं है। कोर इकोनॉमिक्स में काम आपको बोर्ड मार्क्स देगा। तो आपको बोर्ड मार्क्स सबसे पहले अच्छे से सीखने हैं। नाउ लेट अस सी द बुक्स। बुक्स आप कोई एक या दो बुक फॉलो करेंगे। बुक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। एक तो AC चियांग बुक है, AC चियांग। और एक कमेंट कल मैं देखा कि सर आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं। स्पेलिंग की बात नहीं है, ठीक है, मैं गलत लिख रहा हूं, आप उसे करेक्ट कर दीजिए। बट इफ आई एम सेइंग AC चियांग, तो दैट्स इज AC चियांग। अगर आपको पता है तो नीचे सही से कर देंगे कमेंट। सो टेक इट लाइटली। दूसरा जो है आपका हेमंड, ठीक है, सिडसिटर एंड हेमंड है, S हेमंड है, लाइक दिस। ये दो बुक हैं। इन दोनों बुक की खूबी क्या है, व्हाई आई एम सेइंग यू टू फॉलो दिस टू बुक्स। इनमें बेसिक्स से दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल दिए हुए हैं, लीनियर इक्वेशंस बेसिक दिए हुए हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 दिया हुआ है, यहाँ 30 दिया हुआ, और कुछ कुछ इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो ये बेसिक जो अलजेब्रा होते हैं आपके, इन सब के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वहां पे। तो आपको सारे एग्जाम्पल्स नहीं करने हैं, बट आपको दो चार हर टॉपिक के क्वेश्चंस पते होना चाहिए। देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको जो है बेसिक लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए, लीनियर इक्वेशंस आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल्स आने चाहिए, बोर्ड मास के सारे रूल आने चाहिए। और ये सब के सब जितना भी चीज मैं बताया हूं यह आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देन यू हैव टू डू दिस एंड देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड दिस। और जिनको लग रहा है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ मुझे CUET PG एंट्रेंस देना है, आगे मुझे IAS RBI नहीं देना है, उनके लिए मैं और एक हैक्स बता दूं। आपको ये सब सारा नहीं पढ़ना है। इसमें भी जो आपको इजी लगे, जैसे मैं इजी बता दे रहा हूँ, सेट इजी है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इजी है। तो इसमें से आपको फ्रॉम सिलेबस आपको देखिए क्या क्या कर लेना है। मिनिमम डिफरेंशिएशन कर लेना है, लास्ट ईयर डिफरेंशिएशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इंटीग्रेशन कर लेना है, यह कहाँ करना है, नवीनॉमिक्स कोर्सेज में, या तो आप अगर इनरोल्ड हैं तो नवीनॉमिक्स में सारे कुछ आपको सिखाए गए हैं टॉपिक वाइज, ठीक है।
And if you are doing self study or wherever, you just go to the books or go to the any just platform, go to the YouTube, go to the digital platform. These days you have chat gpt, कहीं पर जाइए और लिख दीजिए 10 बेसिक्स क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी है, हालांकि एवरी टाइम वन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस आ रही है, बट यू कैन अवॉइड इट बिकॉज इट इज रियली आई कैन अंडरस्टैंड प्रॉब्लमेटिक। मैं खुद ही ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, बेसिक्स हालांकि क्लास में करवाए जाते हैं, बट अगर ट्रिग्नोमेट्री में आप अगर घुस गए पूरा तो फिर डिफरेंशिएशन का 70% पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री में आप चले जाओगे। नहीं, आप इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ एंगल से मैथ समझिए। अब मान के चलिए आपको देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा, ये देखिए, ठीक है, कंज्यूमर थियरी है, डिमांड एंड सप्लाई। कंज्यूमर थियरी में आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंज्यूमर सरप्लस निकाला जाएगा। कंज्यूमर सरप्लस कैसे जानोगे? इंटीग्रेशन से। फिर यहाँ पे आपको डिमांड यूटिलिटी है, या फिर लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का यूज होगा, या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा जब हम लोग देखेंगे मार्केट वगैरह में। तो वहाँ कैसे आओगे? वहाँ पे हर जगह आप एक चीज देखोगे, डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होता है मार्केट में, खासकर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, जब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हो, राइट। तो मोस्ट और नेशनल इनकम में तो बेसिक बोर्ड मास C प्लस I प्लस G करते हैं, तो ये प्लस जो हुआ ये बोर्ड मास का पार्ट है। अब मान कर चलिए सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है, या फिर टू गैप मॉडल है। टू गैप मॉडल किसको बोलते हैं? सेविंग गैप और फॉरेन ट्रेड गैप। तो ये सब बेसिक बोर्ड मास है। और मनी मल्टीप्लायर हो, ISLM हो, यह सब के सब आपके मैक्रो में है, तो इन सब में बोर्ड मास लगेगा। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, मैक्सिमम जो इकोनॉमिक्स में यूज होता है वह बोर्ड मास है, फिर डिफरेंशिएशन है, फिर इंटीग्रेशन। बोर्ड मास का मतलब जोड़, घटा, गुना, भाग, ब्रैकेट, ये सब यूज होता है। इधर से उधर, उधर से इधर, बेसिक चीजें। फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इतना भी कर लेते हो, आई एम टेलिंग यू, इंट्रेंस के लिए आपका 70% मैथ्स हो गया है। बाकी 30% में एक आध क्वेश्चंस आएंगे इन सब से, फंक्शन से एक क्वेश्चन सेट से, एक दो क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से। हाँ, अब इन सब में इजी क्या है? फ्रॉम द 10th क्लास मैथ्स पर्सपेक्टिव, आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट डू सेट, you must do matrix and determinant, you must do differentiation, you must do integration। हाँ, इतना जरूर आप कर लोगे आउट ऑफ दिस, एंड दिस ऑल विल कवर अराउंड 80% ऑफ होल। आई एम टेलिंग, जैसे सेट हो गया, वेक्टर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। वेक्टर इज नथिंग बट द कॉलम या रो मैट्रिक्स को ही वेक्टर कहते हैं। सिर्फ सेट करना, एक क्वेश्चंस वेक्टर के आएंगे तो खुशी खुशी छोड़ देंगे। वेक्टर का कोई यूज आगे नहीं है इकोनॉमिक्स में। इवन यू आर डूइंग PhD, आई एम डूइंग PhD, देयर इज नो यूज ऑफ वेक्टर। लेटर ऑन यू कैन लर्न। अभी तो हमें एग्जाम एंट्रेंस करना है, सो यू शुड नो व्हाट टू लीव। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर क्लास में जो मैथ्स क्लास में लिमिट और कंटिन्यूटी हुई है वह समझ में नहीं आया, तो पता चला उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं था। इट्स ओके, लीव इट। आई एम सिंपली सेइंग यू लीव इट यार, एग्जाम काफी क्लोज है, वी आर वेरी क्लोज टू द एग्जाम। अब बैठ के आप इंटीग्रेशन लिमिट और कंटिन्यूटी पढ़ोगे, या जहां भी आप कहीं भी पढ़ो, चाहे यूट्यूब पे पढ़ो, कोचिंग पढ़ो, क्लास पढ़ो, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। हो सकता है उससे क्वेश्चंस ना आए, हो सकता है वो आपको लाइफ में कभी काम ना दे। यस, आई एम टेलिंग यू, इट इज हार्श बट ट्रूथ। बट जब आप इकोनॉमिक्स फील्ड में हो तो माइक्रो हो, मैक्रो हो, ट्रेड हो, ग्रोथ हो, ये सब हमेशा लाइफ में काम आएंगे। कोई भी एग्जाम दो आप, एंट्रेंस दो, नेट एग्जाम दो, बट देयर इज ए वेरी हाई चांस, हो सकता है लाइफ में कभी भी लिमिट और कंटिन्यूटी पे आपको कभी क्वेश्चंस नहीं मिले। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने मास्टर्स में एंट्रेंस दिया, हो सकता है CUT में ना आए। आपने IES में एग्जाम दिया, हो सकता है वहां भी ना आए। इंटरव्यू हो गया, आपका सिलेक्शन हो गई, जॉब हो गया, नो यूज। So focus on all those area which has very high utility, very high ROI, return on investment, return on investment। उसके लिए मैं आपको फिर से बताऊंगा, सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैथ्स में मिलेगा बोर्ड मास, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, सेट्स और फंक्शन, थोड़ा फंक्शन भी कर लीजिएगा। इतना मैथ्स कर ले रहे हैं, इसको आपको या तो नवीनोमिक्स लेक्चर पे अवेलेबल है, या मैंने बुक बताया AC चियांग बुक, और या तो फिर हेमंड। इन सब के एग्जाम्पल्स सिर्फ करने हैं, आराम से जाना है एग्जाम। जो समझ में नहीं आए, टेलीग्राम ग्रुप है, नीचे टेलीग्राम ग्रुप दिया होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे पूछेंगे ये कैसे हुआ। जैसे बहुत से बच्चों को 4x + 2y = 50 ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक और सिमिलर इक्वेशन, इसको सॉल्व करने नहीं आ रहा है, यूट्यूब वीडियो देखिए, उसके स्क्रीनशॉट लेके चैट GPT पे डालिए and just write what is the solution for this। So slowly you have to push yourself, not push up, you have to just push। अगर आप छोड़ दोगे बाद में ये हेडेक बन जाएगा। Without maths I would suggest not to pursue masters in economics, you can look for other course, other stream as well।
So that was gentle advice. Consider me either mentor or elder brother or your friends, whosoever. That is very genuine advice. एक एक टॉपिक को करो, सेट को करना है, एसी चियांग खोले, हेमंड खोलें, आराम से कर लिए। एक एक टॉपिक को आपको करना है, सारे एग्जाम्पल्स कर डाले। क्लास लेक्चर्स कहीं मिला ठीक है, यूट्यूब लेक्चर्स मिला ठीक है, नहीं तो एग्जाम्पल्स खुद से तो करना होगा। देखिए अगर मैं चाहूं तो एक एक टॉपिक का वीडियो आपको बना के दूं, इट्स वेरी इजी टास्क। बस आप में क्यूरियोसिटी क्या रहेगी, हाउ यू विल लर्न, आप कैसे सीखोगे। कल हो के आपको भी तो पढ़ाना है, टीचिंग में जाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर में जाओगे या कहीं प्रेजेंटेशन में जाओगे, सो यू नीड टू नो बेसिक मैथ्स। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक करेंगे। और जो मैथ्स के धुरंधर हैं, जिनको 12 में ऑलरेडी मैथ्स रहा है, उनके लिए टेंशन नहीं है, उनको यह तो ये करने ही है। और भी PYQ करेंगे। एक और मैं हिंट दे दूं नॉन मैथ्स के लिए, आप आराम से JNU, CUET, HCU और BHU इन सब के PYQ देखिए, और इन सब के PYQ में देखिए कि 80% ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस किस टॉपिक से आ रहे हैं, उसको नोट डाउन कीजिए। जैसे JNU के आपने PYQ निकाला, ठीक है, वहां पे पूछ लिए सेट से, कभी BHU के PYQ में उन्होंने मैट्रिक्स पूछ लिया, उस क्वेश्चंस को नोट किए, एंड यू विल हैव कंपाइलेशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस, नियरली 100+ क्वेश्चंस। उन सारे क्वेश्चंस विथ रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स, जस्ट डू इट, you will be the master of maths specifically for the CUET and NET JRF examination. Trust me, मैथ्स का एक यही इलाज है। चैप्टर वाइज करते जा रहे हैं, सेट्स पढ़ रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स जानना, कुछ समझ में नहीं आएगा, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। 1 या 2 महीने बाद आप भूल भी जाओगे, बट ये प्रोसेस करोगे, इट विल गो वेरी लॉन्ग लास्टिंग, ट्रस्ट मी। स्लो बट स्टडी विंस द रेस। बाकी चीज़ें क्लास में अभी चल रही है। इंडियन इकोनॉमी हमारा नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगा लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच। एंड बाकी कोर्स डिटेल्स एंड ऑल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यू कैन चेक आउट एट नवीनॉमिक्स ऐप। जो भी कोर्सेज आपको चाहिए ये नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहता है, बिफोर ज्वाइनिंग ए क्लास 10 से 15 फ्री डेमो क्लासेज हैं, नीचे लिंक दिए हुए हैं, यू कैन वॉच दोज थिंग्स। नीचे लिंक दिए, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप पे सारे बुक हैं, सारे PDF हैं, सारे टेस्ट हैं, फ्री में, ऑल फ्री, 15 to 20 टेस्ट आर फ्री। तो यूटिलाइज दोज वेर एवर यू फील फ्री रिसोर्सेज। डोंट कंसिडर इट फ्री, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, जस्ट यूटिलाइज। हमेशा आप कहीं भी पेड कोर्स में या फिर क्लासेस ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, दैट इज नॉट कंपल्सरी। या दैट इज टू सम एक्सटेंट इट इज द नीड, बट दैट इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू कैन डू सेल्फ स्टडी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन करके देखें, यू हैव एनफ टाइम, अभी भी टाइम है, बट अब स्लो करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। प्लीज, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। तो इसको करें आप अच्छे से और हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार नोट बनाएंगे, इसका मैंने प्रोसेस बताया है, क्योंकि आपको मैथ्स में डिमांड सप्लाई पढ़ो, मार्केट पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, बेसिक मैथ्स चाहिए। और वहां पर आपको नहीं चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको ये बताइए पूरा मार्केट आपने पढ़ा, कहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आई एम नॉट डिस्करेजिंग, बट आई एम इंकरेजिंग दोज स्टूडेंट्स हु बीन नेवर बीन द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स आफ्टर 10th क्लास। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आप जो डायरेक्ट निकालते हो टोटल डिफरेंशिएशन, आप जो करते हैं, चाहे हम यूलर्स थ्योरम निकालें या फिर मार्जिनल यूटिलिटी में भी कभी कभी जब हम प्रूफ करना होता है, MUX/MUY इक्वल्स टू जो इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो निकालते हैं, उसमें टोटल यूटिलिटी निकालते हैं, टोटल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। सो डिफरेंशिएशन आपको जानना है, इंटीग्रेशन जानना है, बोर्ड मास जानना है, सेट जानना है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, दैट्स इट। सोर्सेज मैंने बता दिया, तरीका बता दिया, और बेस्ट पार्ट आपको मैं बता रहा हूं, यह आप प्रैक्टिस करो विद इन 8 to 10 days, then you comment to this video or then inform me. Feel free to reach out me anytime at my telegram id है ये मेरा @NVI Navi, N कैपिटल है, NAVNEET। You can reach out me anytime regarding any help. I am available for you 24/7. Just have faith in yourself and trust my words. I am like more modern as compared to your faculties, like outdated faculties. I call them outdated. चाहे DSC हो, DU हो, JNU हो, HC हो, हर जगह आउटडेटेड फैकल्टी है, दैट आई कैन सी। 50+ हैं यार, वो 30 साल पहले किए थे, 20 साल पहले किए थे वो PhD या मास्टर्स, समझो बात को। सो थिंग्स आर चेंजिंग वेरी रैपिडली, यू शुड नो, वी शुड एक्सेप्ट इट, ठीक है। एंड मैं ये अपने फायदे के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपके फायदे के लिए बता रहा हूँ। आप करके देखो, इतना दिन वेस्ट की, 1 सप्ताह और वेस्ट कर लो, 90% मैं गारंटी ले रहा हूँ, यू विल लर्न मैथ्स इन दिस वे। यही एक तरीका है। मैथ्स आप समझ लिए, इकोनॉमिक्स तो पूरा हलवा है, फिर बचा ही क्या। देखिए, कोर इकोनॉमिक्स तो 70% रहेगा, 30% मैथ्स स्टैट है। मैथ्स जिसका इजी है, स्टैट्स यूजुअली उसके लिए इजी हो जाता है। बट जब आप मैथ्स को लर्न कर लिए ना,
तो इकोनॉमिक्स थियरी आप इजीली टैकल कर लोगे विद द हेल्प ऑफ मैथ्स। और द ब्यूटी ऑफ एच एल आहूजा बुक तो चैप्टर 5, हाँ एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, एच एल आहूजा माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो MI चैप्टर 5, यह जरूर से जरूर एक बार पढ़ लेंगे। इसमें इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशन दिए हुए, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स को कैसे इजीली वे में समझा जा सकता है, स्लोप क्या है, डेरिवेटिव क्या है, कैसे यूज होता है, इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे सॉल्यूशन उसका निकालते हैं, कंज्यूमर सरप्लस का, ये सब बेसिक्स दिया हुआ है। दिस वुड बी माई फाइनल वीडियो ऑन मैथमेटिक्स। ईदर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, PG एंट्रेंस, नेट JRF, IES, IAS, इतना बेसिक मैथ्स आना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे उन फ्रेंड्स के बीच जिनको मैथ से डर लग रहा है। यह आप एक सप्ताह करो, नहीं हुआ तो आई एम प्लानिंग कि वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोज में आपके लिए डिटेल्ड वीडियो 30 मिनट्स का होगा, कुछ वीडियो 4-5 वीडियो टोटल हो जाएगा, तो मैं आपको बना के बेसिक मैथ्स का दे दूं, उतना कर लोगे आप, मोर देन एनफ। चलिए ठीक है, PYQ ऐप पे मिल जाएगा, नवीनोमिक्स ऐप पे PYQ देखेंगे, उसमें मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चंस इजी लग रहा है पहले उसको करेंगे, टफ को पहले बाद में करेंगे, फिर उस इजी टॉपिक में से मैथ्स सीखेंगे। सीखना है वही है, सेट, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, बोर्ड मास, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए थैंक यू सो मच। और 25 के बच्चे जो खासकर तैयारी कर रहे हैं PG एंट्रेंस वगैरह के लिए, अगर आप कहीं भी जा रहे हो कोर्स ज्वाइन करने एनीवेयर, आई वुड सजेस्ट कि अब लेट करने से फायदा नहीं है, क्योंकि सिलेबस लास्ट के 2-3 महीने में कंप्लीट करना वेरी टफ टास्क। हाँ, 1 इटरेशन आप कर चुके हैं तो इट्स इजी, बट हार्डली 4 मंथ्स आर देयर। अभी अक्टूबर आपका अभी स्टार्ट हो गया है कल से, समझ रहे हो बात को, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, हार्डली 4 मंथ्स लेफ्ट। सो वेकअप गाइज, वेकअप, अपने आप को पुश करो, ठीक है। चलिए, और जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड है, डू वॉच डेमो लेक्चर। डेमो लिंक आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे, वहाँ सारे डिस्कशंस होते हैं। You ask any doubt regarding academics, regarding maths, economics, anything means anything, your doubt will be destroyed there. Okay, चलो, all the best। ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, एंड यू कैन फॉलो अस ऑन द इंस्टा एज वेल एज व्हाट्सएप। सिलेबस को चिपका लें अच्छे से, मैथ्स को जो मैंने बताया है, जो दिया हुआ है CUT में, दैट इज नॉट एनफ सिलेबस। जो मैंने बताया पहले उसको करें, फिर इसको करें, बुक्स आप करें। एक सप्ताह में प्लीज कॉमेंट करें यहाँ आके, यस सर चीजें बदल रही है, आई एम गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम द सजेशंस यू हैव गिवन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद गाइस।